क्योंकि वहां पर हमारे कांग्रेस का कोई नेता ऐसा था नहीं, तो वहां के हमारे कार्यकर्ता मुझसे जुड़ने लगे और एक तरह से कह लीजिए उनकी हर बात में, हर समस्या में मैं उनके साथ में खड़ी रहती थी। अब ये स्थिति बन गई कांग्रेस की, नेता नहीं बचे। नेता बचे कैसे? आप उनको विधायक बना था, आप उठा के ले जाओ, बचे कैसे नेता? उनको दिनेश अहरवाल बने, आप उठा के ले गए, तो बच्चे कैसे नेता? देखिए वही आए हैं, उठा के ले गए, लेकिन वे अच्छे से कोई जबरदस्ती पकड़ के तो नहीं ले गए। हमने पकड़ा नहीं, हमने अपहरण नहीं किया। काम करने वाला भी होना चाहिए। अगर आपका जनता में पकड़ नहीं है और जनता किसको चाह रही है, ये भी एक बहुत जरूरी मैटर होता है। लगातार वर्षों तक जो मैंने काम किया है और समर्पण किया है, मुझे भरोसा है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मेरे बारे में विचार करेगा और मुझे टिकट देगा। कि एक एक गांव में एक एक व्यक्ति सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि इस बार हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। बस दावा करना और राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना यह सबका अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस पत्थर पर सिंदूर लगा देते हैं उस पत्थर की हम पूजा करते हैं। हम सामूहिक नेतृत्व पर और सामूहिक विचार पर काम करने वाले कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। तो भैया और राम राम नमस्कार। एक बार फिर से अगले कार्यक्रम की हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे संग किरण अहरवाल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। लोकसभा को चुनाव पिछली बार भी लड़ी थी और ईवेल जतारा विधानसभा से दावेदारी कर रही हैं। और इनके संग ही विवेक चतुर्वेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। और किरण जी, आपसे शुरुआत करें की तरीके की तैयारी फिलहाल चल रही है जतारा विधानसभा में, कृपया शांति बनाए रखें भैया। सबसे पहले तो सचिन जी आपका बुंदेलखंड हमारे टीकमगढ़ जिले में बहुत बहुत स्वागत है। अब आई हो वेजू। मैं लोकसभा चुनाव के बाद से पूरे क्षेत्र में ही, पूरे लोकसभा क्षेत्र में काम कर रही थी, लेकिन जतारा विधानसभा से मुझे सबसे ज्यादा वोट मिला था। तो जतारा विधानसभा के लोग मेरे पास में, मैं जब भी जाती थी वहां पर तो बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलता था, क्योंकि वहां पर हमारे कांग्रेस का कोई नेता ऐसा था नहीं, तो वहां के हमारे कार्यकर्ता मुझसे जुड़ने लगे और एक तरह से कह लीजिए उनकी हर बात में, हर समस्या में मैं उनके साथ में खड़ी रहती थी। और साथ ही जनता का जब दुख दर्द में देखती थी, उनकी बात में सुनती थी, गांव-गांव जाती थी, तो मैं अपने स्तर पे जैसा भी मुझसे होता था मैं प्रयास करती थी और उनके जो भी समस्याएं होती थी मैं उनको सुलझाने की। मुझे एक बहुत अच्छा मौका भी मिला था, क्योंकि हमारी सरकार रही लोकसभा चुनाव के बाद में भी, तो उस समय भी मैंने काफी उनके लिए काम किए। वैसे मेरी बहुत पॉजिटिव सोच रहती है, कभी डिस्ट्रक्टिव कुछ मेरा रहता नहीं है कभी किसी को लेकर के, तो मैं पॉजिटिवली काम करती हूँ और इस तरीके से मैं काम करती चली गई। जतारा की जनता धीरे धीरे मुझ पर विश्वास करने लगी और आज ये स्थिति है। मेरी बिल्कुल भी कभी इच्छा नहीं थी कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं, लेकिन ये जनता की मांग है। वहां पर कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, कार्यकर्ता चाह रहे हैं और मेरा ऐसा है कि जो जनता जनार्दन चाहेगी मैं वही करने के लिए तैयार हूं और वही करूंगी मैं आगे भी। विवेक भैया, जी तरीके की परिस्थितियां आपको नजर आ रही हैं और वर्तमान के जो राजनीतिक हालात हैं टीकमगढ़ जिला में भारतीय जनता पार्टी के लाने क्या परिस्थिति है? सबसे पहले तो सचिन जी, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की दो पंक्ति मुझे याद आ रही। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, निज भाषा के ज्ञान के मिटत नाहिए के सूल। वास्तव में बुंदेली बौछार के माध्यम से आपने पूरे देश में, सचिन जी, जो बुंदेली को मान बढ़ाओ, गौरव बढ़ाओ दिलाने, पूरे बुंदेलखंड की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी अपने नीति, रीति और सिद्धांत के कारण चुनाव लड़ी और आप देख रहे हैं पूरे देश में और मध्य प्रदेश में हम अपने रीति, नीति, सिद्धांतों के कारण राज्य में भी पिछले 18 वर्षों से, कुछ बीच का 14 महीने का समय छोड़ दें तो लगातार 18 वर्षों से राज्य की सरकार में है
और केंद्र की सरकार में भी हम पूर्ण बहुमत के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति सिद्धांतों के तहत जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, जो हमने काम किए हैं विकास की, उनकी चर्चाएं बहुत हुई हैं। उनके आधार पर हम फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2023 में मध्य प्रदेश में और 2024 में केंद्र में पुनः बनाएंगे। कांग्रेस का जैसे अभी किरण बहन जी ने कहा, भाभी जी ने कहा, मैं वो उनकी बात का उत्तर दे रहा हूं, उनकी बात पकड़ रहा हूं कि कांग्रेस में जतारा विधानसभा में कोई नेता नहीं था, इसलिए मैं लोकसभा से विधानसभा। अब ये स्थिति बन गई कांग्रेस की, नेता नहीं बचे। नेता बचे कैसे? आप उनको विधायक बना था, आप उठा के ले जाते, बचे कैसे नेता? उनको दिनेश अहरवाल बने, आप उठा के ले गए, तो बच्चे कैसे नेता? देखिए वो ही आए हैं, उठा के ले गए, लेकिन वे अच्छे से कोई जबरदस्ती पकड़ के तो नहीं ले गए। हमने पकड़ा नहीं, हमने अपहरण नहीं किया। वो यही टीकमगढ़ का कुड़ीला है जहां से उस समय के तत्कालीन नेता कांग्रेस के हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा था कि अगर इन शिक्षा कर्मियों की बात नहीं सुनी जाएगी, इन संविदा कर्मियों की, शिक्षकों का शिक्षकों की बात नहीं सुनी जाएगी, तो मैं सड़क पर उतर जाऊंगा। और घमंड में भूमे हुए कमलनाथ जी ने कहा उतर जाओ, वे उतर गए। और उतरेगा तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगा, बैलेंस गड़बड़ होता ही है, कोई उतरेगा कोई चढ़ेगा, उनकी इच्छा से हुआ। किरण जी, आप लोकसभा को चुनाव भी लड़ी और उसके बाद चूंकि आप तो पूरे क्षेत्र में तीनों विधानसभाओं में भी आवो जावो रहो, लेकिन जो परिस्थिति फिलहाल है कांग्रेस पार्टी के पास, जो यादवेंद्र सिंह जी से भी बात हो रही थी कि सामाजिक समीकरणों को लेकर भी अब कांग्रेस बड़ी ऊहापोह की स्थिति में है, चाहे टीकमगढ़ जिला हो चाहे निवाड़ी हो, तो वे समीकरण कैसे बनते हैं? देखिए, समीकरण तो जरूरी है, इस बात में कोई संशय नहीं है, लेकिन काम करने वाला भी होना चाहिए। अगर आपका जनता में पकड़ नहीं है और जनता किसको चाह रही है, ये भी एक बहुत जरूरी मैटर होता है। और इस पर मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि मैं तो सिर्फ काम कर रही हूँ। इसमें तो शीर्ष नेतृत्व है जो निर्णय ले सकते हैं, वो जो भी निर्णय लेंगे वो हम लोगों के लिए सर्वमान्य होगा। लेकिन जतारा में जिस तरीके से आपने खुद कही कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हती, मतलब लोग ही नहीं हते, आपके पास बहुत मजबूत नेता नहीं हते। हरिशंकर खटीक मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री रहे, इस बार उनको पार्टी ने महासचिव बनाओ, तो वो इलाके के मजबूत नेता माने जाते। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे अपना स्पेस बना पा रहे? देखिए, बस एक ही उसका तो सबसे सरल उपाय यही है कि आप जनता के बीच में जाइए, उनका भरोसा जीतिए। बस यही एक मतलब तरीका हो सकता है, बस। और उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। आपको जनता के बीच में रहना पड़ेगा। जनता इस समय समझदार हो गई है, वो ये नहीं चाहती है कि उनका नेता जिसको हम चुन लें वो क्षेत्र छोड़ के चला जाए, उसके बाद पीछे देखे ना। तो ये भरोसा दिलाना बहुत जरूरी है आपको कि आप जनता के बीच में रहें और उनकी समस्याएं सुने, उनके काम करें। आपको जनप्रतिनिधि बनाते किस लिए हैं? बनाते इसीलिए जनता कि आप उनका काम करें, उनका देखभाल करें, इसीलिए। लेकिन जब भी एक खबर आई थी बीच में ही खबर की, आपको कितनी सच्चाई लगी कि वे चंदला विधानसभा के विकल्प पे भी विचार कर रहे? चंदला आप नहीं, हरिशंकर खटीक जी चंदला भी घूमे आए, का दो सर्वे करे आए अपने जाने। हाँ, तो उनको कुछ घबराहट हो रही होगी शायद हम लोगों की वजह से, हमारी एक्टिविटीज की वजह से। तो उस वजह से उनको लग रहा होगा कि यहाँ पे नहीं तो मैं आगे जाऊं, कहीं और देखूं अपना ठिकाना। नहीं, लेकिन जैसी कस्मे वस्मे भी जो है नदी वदी में बढ़िया पूरी सब करवा रहे हैं, तो वो भी डर की वजह से ही है। आप तो नहीं करूँ बेतवाजी में लोगों को खड़ो करके कस्मे वस्मे तो नहीं खुआ उसकी जरूरत ही नहीं है। सब हमारे साथ में है, कस्मों की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, सब अपने आप हमारे साथ आ रहे हैं जी। तो इसकी हमें कोई जरूरत नहीं पड़ रही है। हम अपने काम पे और अपने आप पे भरोसा करते हैं, तो इसलिए हमको इन सब कस्मों की जरूरत नहीं पड़ रही। कस्में उनको जरूरत पड़ती है कस्मों की जब उनको लगता है आपने कुछ किया ही नहीं है पिछले 5 सालों में, तो फिर अब तो आगे तो यही कस्में और इसी तरीके से आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। विवेक भैया, टीकमगढ़ शहर से आपकी भी पक्की वाली दावेदारी है? बिल्कुल पक्की वाली दावेदारी है। और भारतीय जनता पार्टी में लगातार वर्षों तक जो मैंने काम किया है और समर्पण किया है, मुझे भरोसा है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मेरे बारे में विचार करेगा और मुझे टिकट देगा। और निश्चित रूप से मैं प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से टीकमगढ़ विधानसभा से चुनाव जीतूंगा, ऐसा मुझे भरोसा है।
आपको यह भी बता देना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष बनने के कार्यकाल में जो हमने किया उसकी मिसाल पूरे देश भर में चाहिए। 0% ब्याज की परिकल्पना इस टीकमगढ़ के कोऑपरेटिव बैंक की शुरुआत हुई थी और यह शुरुआत पिछले समय 18% ब्याज लगता था जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। एक कहानी में कहता था अक्सर, बहुत लंबी नहीं, मैं बहुत शॉर्ट में उसको कहता हूं कि एक व्यक्ति ने कांग्रेस के जमाने में कभी लोन लिया होगा कोऑपरेटिव बैंक से। कोऑपरेटिव बैंक में एक शेयर कैपिटल होता है और हिस्सा उसको कहते हैं। तो कई लोग हिस्सा, तो वहां हिस्सेदारी की प्रथा ऐसी चल पड़ी कि मैनेजर का भी हिस्सा चाहिए, समिति प्रबंधक का भी चाहिए, अध्यक्ष का भी चाहिए, फलाने का भी है, चपरासी का भी चाहिए। एक आदमी फसल बेच के आया, सबका हिस्सा देते देते उसने एक तौलिया खरीदी, पत्नी के लिए पायलें खरीदी। वहां जाकर मैनेजर ने पायलें छुड़ा ली अपनी पत्नी के लिए और कोऑपरेटिव का जो चपरासी था उसने तौलिया छोड़, दौड़ता गया, भागा तो पहुंचा एक कुछ कपड़े तो बच जाए, तो एक स्थान पर पहुंचा, एक निर्जन स्थान पर एक पागल बैठा था जो अर्ध विक्षिप्त था, उसके पास कपड़े नहीं थे उसके शरीर। तो वो देखते ही बोला, उससे इतना घबराया था कि भैया हमने तो सरकारी कोऑपरेटिव बैंक से 5 एकड़ की खेती करी थी, तो कपड़ा बच गया, तुमने 10 एकड़ की कर डाली था। ये बातें लोगों करते। तब मुझे लगा कि किसान को लाभ देना चाहिए और किसान जो ईमानदार किसान है, जब मनमोहन सिंह जी ने इस देश में ऋण माफी की तो हमें लगा कि ईमानदार किसान को भी लाभ मिलना चाहिए और इस टीकमगढ़ की धरा से 1% ब्याज उन किसानों को जो समय पर कर्जा देते हैं, यह शुरुआत की और यह धीरे धीरे कर 0% पहुंची। यह निश्चित रूप से किसानों का उसके कारण भाव इस देश में मान बढ़ा और मध्य प्रदेश उस कारण से समय पर खेती होने के कारण, समय पर पैसा मिलने के कारण मध्य प्रदेश लगातार 5वीं बार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया। मैं कल यहां था, मैं जान रहा था, कल मैं रेलवे के यहां जो स्टेशन मास्टर उनसे पूछ रहा था, आपको आश्चर्य होगा कि टीकमगढ़ के प्लेटफॉर्म से रेलवे जब आई है, हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने यहां रेलवे रेक पॉइंट शुरू किया डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी के कारण, आज 108 ट्रेनें कल तक की हालत में यहां से टीकमगढ़ से गेहूं बाहर गया है बिकने के लिए। इससे किसानों की यूएसपी बढ़ी है, इससे किसानों की जीडीपी बढ़ी, उनको अधिक भाव मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी का निचले स्तर का विकास है, इसके कारण निश्चित रूप से जितने भी लोग हैं और दर्शक चूंकि बड़ी संख्या में जब इस चीज को देखें, एक हमें कंफ्यूजन है और बहुत दिन से हमारे दिमाग में है। आपने ब्याज की बात करी कि अभी तक सरकार कह रही थी कि हम 0 ब्याज पे कर्जा दे रहे हैं, कह रही थी, और ईबीआर में घोषणा हुई कि हमने कर्जा को ब्याज माफ कर दो। तो जब वो ब्याज 0 है तो माफ कब हो? देखिए, ये जो कृषि ऋण होता है ये अल्पकालीन ऋण होता है। जो हम ऋण देते हैं उसमें वार्षिक होता है, ये फसली ऋण होता है, रबी का अलग और खरीफ का अलग। और जब रबी की एक निश्चित तिथि होती है, उस तिथि पर किसान कर्जा नहीं चुकाता है तो उसको यह 0% ब्याज की जो योजना है उसका लाभ नहीं मिलता, उसके कारण उस पर ब्याज का अधिभार हो जाता है। और उस ब्याज का जो अधिभार हुआ है, जो कमलनाथ जी ने घोषणा की थी कि 2 लाख तक का कर्जा माफ करेंगे, उस आशा में किसानों ने जमा नहीं किया और जमा ना करने के कारण उस पर अधिभार हो गया। उसको मूल स्वरूप में लाने के लिए उस ब्याज की भरपाई मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी ने 2100 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाले हैं ताकि वह पुनः उस स्थिति में आ जाएं। और अब उन किसानों को हम, क्योंकि अधिभार था इसलिए हम कर्जा दे नहीं सकते थे, खाद बीज नहीं मिलता तो खेती कैसे होती, अब उनको हमने उनका ब्याज 0 कर दिया है, वे फिर से डिफॉल्टर नहीं रहे, इसलिए अब उन्हें नया कर्जा मिल सकेगा। यह रास्ता हमने खोला है, देश की जीडीपी बढ़ाने का रास्ता भारतीय जनता पार्टी ने खोला। कहने में ये सारी बातें जो है बहुत अच्छी लग रही हैं ऊपर से, लेकिन हकीकत में क्या है ये हम लोगों को पता है कि किसान इस समय कितना परेशान, और अभी नहीं पहले भी, और जो मध्य प्रदेश में इतने किसानों ने आत्महत्याएं की हैं उसका क्या जवाब है आपके पास में? देखिए, मध्य प्रदेश की निश्चित रूप से आप अगर देखेंगे कि मध्य प्रदेश की प्रति किसान की आय बढ़ी है। प्रधानमंत्री जी के किसान सम्मान निधि और मुख्यमंत्री जी की सम्मान निधि के कारण किसानों की चिंता कहीं देश में और प्रदेश में पहली बार किसी सरकार ने की है। 0% ब्याज, समय पर खाद बीज मिलना, कई लाइनें लगती थी, यहाँ दंगे होते थे, गुंडागर्दी होती थी, उस कालखंड को हमने देखा, खत्म किया। के लिए अभी भी लाइनें लगी हैं, उस कालखंड को हमने देखा। अभी
उसके कारण किसान का वो बड़ा है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में किसान संपन्न हुआ है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये भारत सरकार का जो सर्वेक्षण करने वाली स्वतंत्र एजेंसी है उसने कहा है कि मध्य प्रदेशों में किसान की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, उसके कारण कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। ये कोई भारत सरकार तय नहीं करती है, ये स्वतंत्र एजेंसी के आधार पर तय होता है। इसलिए मैं इस बात को बिल्कुल नकारता हूं जो किरण जी के आरोप। एक बस सवाल आपसे कि आप अपनी विधानसभा में क्या परिस्थिति देख रही हैं? अगर 2 दलीय चुनाव हो तो या कोई व्यक्ति तीसरे दल से, चूंकि तीसरे दल की भी संभावना आपके ना हो जाए, तो आप क्या परिस्थिति देख रही, किन आधार पर जनता आपको वोट देगी? देखिए, मैं अपनी बात नहीं कह रही, मैं तो इतना कह रही हूँ कि एक एक गांव में एक एक व्यक्ति सिर्फ एक ही बात कह रहा है कि इस बार हम सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को वोट करेंगे और कांग्रेस की सरकार बनाएंगे, बस इतना। विवेक भैया, अभी भी जितने आपकी पार्टी के भी नेता आ रहा है शहर के, वे सब कह रहे हैं कि टिकट हमें को मिल रही है 100%, इवेल तो 99 भी नहीं कह रहा हूं, तो फिर कैसे आपको आपके 100% में कैसे जुगाड़ होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी। दावा करना और राजनीति में महत्वाकांक्षा रखना यह सबका अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जिस पत्थर पर सिंदूर लगा देते हैं उस पत्थर की हम पूजा करते हैं। हम सामूहिक नेतृत्व पर और सामूहिक विचार पर काम करने वाले कार्यकर्ता आधारित जन संगठन है। इसके कारण हम निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने रीति नीति और सिद्धांतों के कारण जीतेगी और निश्चित रूप से हम मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत के साथ और टीकमगढ़ जिले की तीनों विधानसभाओं के बहुमत के साथ मध्य प्रदेश में एक सरकार बनाएंगे और केंद्र में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2024 की सरकार भी हम ही बनाएंगे, यह निश्चित रूप से तय माने। बहुत बहुत धन्यवाद किरण अहरवाल जी और विवेक चतुर्वेदी जी। जोरदार तालियां एक बार दोनों नेताओं के लिए।